अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज से कमोबेश 140 साल पहले मनाया जाने वाला दिन यौम मज़दूर, जिसे हम लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, वो पहली बार 5 सितंबर को मनाया गया था। मगर फिर कुछ सालों के बाद ये दिन 1 मई को मनाया जाने लगा और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर ममालिक में यह दिन 1 मई को मुश्तरका तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मतलब उन मेहनत कशों को, उन मज़दूरों को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करना है कि रोज़ाना जो लोग अपनी हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत सारी सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो हालात की सख्तियाँ हो, माली सख्तियाँ हो या फिर मौसमी सख्तियाँ हो, गर्मी हो या सर्दी, ये मेहनत कश रोज़ाना इसी तरह कई घंटे काम करते हैं। मगर बदकिस्मती कहिए या फिर हमारे मुआशरे का आलमिया, इस मेहनत के बदले उन्हें वो उजरत आज भी नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। आज का जो दिन है लेबर डे, यौम मज़दूर, इसके मकासद क्या हैं? इस दिन छुट्टी तो हो जाती है, आम तातील तो हो जाती है, मगर क्या इस दिन मज़दूर की भी छुट्टी होती है? क्या इस दिन की वजह से उसे कोई ऐसे फ़वाइद हासिल होते हैं कि जिससे उसकी ज़िंदगी भी खुशहाल बन सके? ये सब कुछ आज आपको बताएंगे अपने इस शो। 10 मिनट बंदा धूप में खड़ा होता है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्या काम है आपका? हमारा काम तो ये भरे वाला है। क्या क्या करते हैं? ये भरे के बेलचा चलाते हैं, ट्राली चलाते हैं। हाँ। और तो सीमेंट मारते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1400। 1400 रुपये मिलती है। अच्छा, ये 1400 रुपये जब तक काम चल रहा है तब तक मिलती है, फिर ऐसे भी दिन आते हैं जो दिन खाली जाते हैं? उसमें नहीं मिलती। हाँ, उसमें छुट्टी होती है, उसमें दिहाड़ी नहीं मिलती। दिहाड़ी नहीं मिलती है। और अगर इसके बाद काम बंद हो जाए, दूसरा काम ना मिले, तब तक फारिग। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? आज मज़दूरों का आलमी दिन है, हुकूमत से कुछ कहना चाहोगे कि मज़दूरों के लिए क्या ऐसा काम करें कि मज़दूर भी खुश हो जाएं? हम तो ये बोलते हैं रेट सब चीज़ कम हो जाए, महंगाई कम हो, महंगाई कम हो जाए, क्योंकि सारी दिहाड़ी उसी में चली जाती है, खाने पीने में। उसमें चली जाती है। बच्चे हैं? नहीं जी। कितने बच्चे हैं? 4। स्कूल जाते हैं? स्कूल पहले जाते थे, अभी नहीं जाते। क्यों? ये महंगाई सारी वजह, ये अभी काम कर रहे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाएं, क्या करें? महंगाई की वजह से स्कूल से उठाया बच्चों को। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस गर्मी में भी सारा दिन काम करके और अपनी पूरी मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ काम करके भी मेरा मज़दूर जो है वो आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, मुझे बताएं ना थोड़ा, हमारे पास सिंध में 32,000 रुपये मज़दूर की कम से कम तनख्वाह सरकार ने बोला है। 32,000 मिलती है? अगर 32,000 मिलती भी है तो ये रोज़ाना का एक बंदे का, एक मज़दूर का 800 रुपये खर्चा है। 800 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये महीने का सिर्फ मज़दूर अपना खर्चा कर, जिसके 10 करने वाले, एक करने वाला, 10 खाने वाले हैं, वो हिसाब लगा लो आप। वो 32 में भी क्या करेगा? अब 32 भी पूरा मिले तो तब। हाँ, अब वो तो नहीं। 1000 रुपये की दिहाड़ी है, वो 30 कमाता है, वहाँ में हो 4-5 छुट्टियाँ हो जाती है, 25,000 बचता है। हाँ। मज़दूर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है जीना। हाँ। क्योंकि हर चीज़ महंगी है, आप देख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ जो है रेट उनके सामान तक पहुँचे, तो इसी वजह से जो है मज़दूर काफ़ी परेशान है। आज मज़दूरों का दिन है, लेकिन वो फिर भी अपनी मज़दूरी में लगे हुए। अच्छा, ये इस जो गर्मी इस वक्त पड़ रही है और आगे भी गर्मी के महीने आते हैं, क्या सूरत हाल होती है इस वक्त जब काम कर रहे होते हैं, कम से कम छत भर रहे हैं या इस तरह का मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, तबीयतें ख़राब हो जाती है मज़दूरों की? देखें, हमारे मुझे 24-25 साल हो गए इस फील्ड में। कई जगह हमने देखा है कि वो बेहोश हो जाते हैं, उनको फिर उस तरह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी तरह मज़दूरों का, अब आप खुद देख सकते हो क्या हालात है मज़दूरों में इस वक्त। गर्मी है, पसीना है, वो बेचारे बहुत मुश्किल से जो ये काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में इस वक्त जो है। बेहोश हो गया, एक दिन आराम किया, अगले दिन फिर काम पर। 5-5 दिन भी बेहोश हो गए, वो घर पे पड़े रहते हैं। 5 दिन? 5-5 दिन भी पड़े रहते हैं। अच्छा, कितनी दिहाड़ी है इस वक्त एक आम मज़दूर की जो सबसे हल्का काम करता है? ये 1900 तक है। 1900 तक है। और इसमें उसका खाना पीना वही तो अपना है, तकरीबन 400-500-600। अगर वो तो सेठ ने दे दिया, नहीं तो अपना करना है। नहीं तो अपना कर दिया। तो मतलब इस वक्त कम से कम भी अगर दिन में बंदा खाना खाए तो मैं कहता हूँ मरे से मरा भी 300 रुपये तो कहीं नहीं गया। 300 से ज़्यादा जा रहा था, 500 एक टाइम का, 500 रुपये दिन भर का। तो ये आधी से ज़्यादा दिहाड़ी तो सिर्फ खाने में चली गई। खाने में चलेंगे, देड़ी कोई नहीं। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 10-15 साल हो गया।
क्या काम है आपका, बेसिक काम क्या है आपका? मैं ये मेसन हूँ प्लस्तर का। मेसन है आप। बच्चे हैं, शादी हुई है? जी, शादी कितने हुई। बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? सारे स्कूल जाते हैं, सारे स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल। कितनी फीस जाती है उनकी महीने की? मैंने की बस 1500, 2000, 3000 यही बच्चों। जो पूरा महीना कमाते हो उसमें से बचता क्या है? बस अल्हम्दुलिल्लाह जो बचता है वही खा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया हुआ? बैंक 10 बैलेंस- साल से काम कर रहे हो, कोई प्लाट व्लाट लिया हो, कोई बैलेंस बनाया हो? मजदूर का क्या बैलेंस है? मजदूर का बैलेंस नहीं वही होता है? मजदूर काम करेगा बस शाम को खाएगा और कुछ बैंक बैलेंस नहीं अच्छा, बनेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने कहा 5 बच्चे हैं और 5 को आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये आसान काम नहीं है आपके लिए। क्या सोचकर आपने 5 बच्चों को पढ़ाया? वरना तो बहुत से लोग निकाल भी देते हैं कि यार खाना पूरा नहीं हो रहा है, स्कूल कहाँ से पढ़ाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बस हो रहा है गुजारा, और बच्चों के लिए भी हो रहा है। हमारे तालीम पे फोकस किया है। हाँ, तालीम का फोकस किया। चलें जनाब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी ऐसे आ गया हूँ, हाँ, उधर से लेके ऐसे आ गया हूँ तुम्हारे पास। कहाँ आप कहाँ के रहने वाले हो? हम उधर के जैकाबाद। जैकबाबाद से कराची आप काम करने आए हो, घर बार से दूर। जी जी, बच्चे वहाँ पर हैं, यहाँ हैं? उधर ही है। उधर ही हैं। हाँ। कब कब चक्कर लगाते हो? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। जी, और मुझे सही बताना, महीने में कितना बनाते हो? महीने में बस ये घर का ही खर्चा होता है। खाना पीना, हाँ, कपड़े? अपना खर्चा है। बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 है। स्कूल जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट का है। कितनी फीस जाती है उनकी? नहीं, वो उसमें पढ़ते हैं जो सरकारी है। सरकारी में जाते हाँ, हैं? सरकारी। उसकी फीस वगैरह नहीं नहीं जाती? नहीं, तो कभी ख्याल नहीं आया कि प्राइवेट में डालूं इनको? पैसे ही नहीं है तो क्या, कहाँ से उनको। हाँ। हाँ ना, वो उसकी फीस तो ज़्यादा होती है। आज मजदूरों का आलमी दिन है, इसके बारे में कुछ मालूम है? हाँ, ये पता है। क्या होता है इस दिन को? ये छुट्टी होती है। आपकी तो छुट्टी नहीं है। हमने वो ठेकेदारों के साथ बधे हुए हैं ना, हाँ, वो नहीं छोड़ रहे, हमारे को बोल रहे हैं भाई चलो। हाँ। और अगर खुद से छुट्टी कर लो तो पैसे कटेंगे? दिहाड़ी कटेगी? दिहाड़ी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना? नहीं मिलेगी। एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? 2000 है? 1500। 1500? 1500। वो 1500 तो गए। कोई हुकूमत से मुतालबा है कि मजदूरों के लिए हुकूमत कोई काम करे? हमारे पास जो सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर हैं, बिलावल जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, क्या पैगाम है इनको? इन्होंने हमारे इनको को देखकर पैगाम दो। पीपी हुकूमत ने बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अभी घर दिया है। हाँ। हाँ, वो 3 लाख दिए हुए, जो घर अपने हम बनाया है पक्का। अच्छा, हाँ सैलाब की वजह से दिया था? हाँ, सैलाब की वजह से दिया 3 लाख रुपए मिले, तो मिले। मगर ये 3 लाख तो एक दफ़ा मिले ना, एक दफा आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चाहिए? हम यही बोलेंगे तो मजदूरों को ये दिहाड़ी जो है बढ़ा दे, हाँ। खर्चा पूरा नहीं होता है, गुजारा तंग चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आज मज़दूरों का आलमी दिन है, 125 साल हो गए तकरीबन ये दिन मनाया जा रहा है, दुनिया भर में मनाया जाता है। आप समझते हैं बतौर शहरी, जब हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाते हैं कि हमारे मज़दूर जो इस गर्मी या सर्दी में भी दिनों रात काम कर रहे होते हैं, दरअसल उन्हें उनका वो उजरत, वो हक मिल रहा है जो मिलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि हम सिंध के हवाले से अगर बात करें तो इस टाइम जो है मज़दूर बेचारा क्या करे? अगर वो मिसाल के तौर पे आज के दिन भी छुट्टी करता है तो ज़ाहिर है उसको अपनी दिहाड़ी का मसला होता है, उसको अपने ये मसला होता है कि भाई मैं घर में आज क्या लेके जाऊंगा। तो मैं ये एक स्पेशल मैसेज जो है इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी को देना चाहता हूँ कि देखें, ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका आया है। आप हमारे नज़दीक, ख़ुसूसन मेरे नज़दीक, अगला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर होगा ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, लेकिन वो उसी सूरत में होगा कि अगर वो डिलीवर करेगा। सिंध की हालत इतनी खस्ता है कि मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को तमाम काम छोड़ के इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंध के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने तो फिर भी 25,000 से बढ़ा के 32,000 कर दी है। 32,000 मिल रही है सबको तनख्वाह। लेकिन आप देखें ना, कराची कितनी खस्ता हालत में है,
तो इस टाइम बात ही हो रही है लेबर के हवाले से भी, अगर आप देखें तो लेबर बेचारी का कहाँ गुजारा पूरा हो रहा है। अगर आज के दिन छुट्टी कर लें तो उनकी दिहाड़ी गई। हाँ, तो क्या करना चाहिए फिर आज के दिन? अगर उनको छुट्टी भी देनी है तो क्या गवर्नमेंट कोई वजीफा आज के दिन का मुकर्रर करे? नहीं, खैर गवर्नमेंट वजीफ़ा तो बिल्कुल नहीं देगी, मुझे इस बात का पता है। लेकिन हाँ ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो शहर की हालत अब बेहतर करने के ऊपर तवज्जो दे, ताकि आने वाले वक्त में जो है ना पब्लिक को रिलीफ मिले। तो सिंध की आवाम जो है ना वो हर लिहाज से पिस रही है, सारा टैक्स सिंध से ही इकट्ठा होता है, लेकिन जो है वो दूसरे सूबे पल रहे हैं और सिंध दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। ये बात है। तनख्वाह कितनी होनी चाहिए मिनिमम? एक फैक्ट्री मुलाजिम की, एक मजदूर की, एक सिक्योरिटी गार्ड की? भाई देखें, अगर आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं ना तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपया तो होनी चाहिए। 40 से 45, क्योंकि जितनी महंगाई है तो खाली उससे तो गुजारा होता नहीं गुजारा है। नहीं हो तो सकता। कम से कम इतना हो कि वो बेचारे अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकें, कपड़े वगैरह पहना सकें, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे शहरी भी इस बात का, उन्हें भी पूरा इदराक है और वो पूरा एहसास है कि जनाब जो मज़दूरों का आलमी दिन है, इस दिन पर भी मज़दूर काम कर रहे होते हैं और उन्हें आज भी वो आसाइशें, वो ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं है कि जो कि एक आम शहरी को होनी चाहिए। मज़दूरों का आलमी दिन तो आ गया है, मगर क्या मज़दूर का असल दिन आया है कि जिस दिन वो कहे कि हाँ मैं भी 2 रोटी सुकून से खा सकता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकता हूँ? या थोड़ी दिहाड़ी इनकी बढ़ा दी जाए तो चलो निज़ाम इनका अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो वैसे ठीक है सिलसिला, पाकिस्तान में खुशहाल मुल्क है, हर बंदा कमारा खा रहा है, बेहतर है चल रहा है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ लेबर स्टाफ की क्या तनख्वाह है? वहाँ पे लेबर नहीं है, वहाँ पे चौकीदार होते हैं। क्या तनख्वाह है? सीपर है वो, बाकी गवर्नमेंट मुनासिब तनख्वाही देती है, लेकिन सही है गुजारा लोगों का होता है। हाँ, थोड़ा सिंध में 32,000 रुपये तनख्वाह है, मगर आज भी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड हों या फैक्ट्री में काम करने वाले हों, हाँ सैलानी वगैरह से खा लेते हैं और ये आगे पीछे कर लेते हैं, निज़ाम में चलता है लोगों का, बेहतर है। आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारे दिन की वजह से आज सारे शहर में छुट्टी है, तुम खुद काम कर रहे हो, कोई पैगाम दोगे हुकूमत को? क्या करें यार, गरीब आदमी है, अगर नहीं करें तो फिर वो दूसरी दिहाड़ी भी खा जाते हैं, क्या करें। कितनी दिहाड़ी है एक दिन की? 1500। और अगर छुट्टी कर ली तो 1500 गया। हाँ ना, दूसरे दिन महंगाई है वो तो गया। हाँ, दूसरी दिहाड़ी का भी चला जाता है। अच्छा एक काम मिला, अगर वो 2 महीने चल रहा है, 2 महीने के बाद ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर कितने दिन फारिग बैठना पड़ता है? 1-2 दिन बैठना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं से मिल जाता है। मतलब खाली दिन भी जाते हैं? हाँ छोले बेचते हो? हाँ अच्छा, सही साफ सुथरे बनाए? हाँ, साफ सुथरा। कितने का एक है? 30 का एक है, 50 के 2। 30 का एक है, हाँ 50 के 2, हाँ। डिस्काउंट दिया हुआ है। हाँ, तो सारे दिन में कितना कमा लेते हो? बस सही है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, फिर भी बच जाते हैं 700-800। 1000 रुपये पूरे नहीं होते? 1000 रुपये बच जाते हैं। हो जाते हैं? हाँ, 1000 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं सामान भी आता है, तेल भी लेता हूँ, हाँ। आलू भी लेता हूँ, छोले भी। आज हमारा तुम्हारा मज़दूरों का जो रोज़ाना काम करते हैं उनका आलमी दिन है, आज छुट्टी है सारे शहर में, तुम्हारी छुट्टी नहीं है? नहीं, माल बेच रहा हूँ सर, रोज़ी करनी है। अगर छुट्टी हुई तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, कोई पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर तबका है, कौन से ऐसे काम करें कि तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी आए? दिहाड़ी बढ़ाएं या तुम्हें तालीम दें या तुम्हें सेहत में दें फ़ायदे, क्या चाहते हो? हुकूमत से क्या चाहते हो? तालीम। तालीम चाहते हो? हाँ। पढ़ना चाहते हो? पढ़ता था लेकिन अब छोड़ दिया। कितनी क्लासें पढ़ी? 5 क्लासें पढ़ के छोड़ दी। अभी छोले ही बेच रहा हूँ जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है। शौक था पढ़ाई का? हाँ। अच्छा, तो फिर छोड़ा क्यों? अब्बू का इंतकाल हो गया था ना। घर पे कमाने वाला कोई नहीं था? हाँ। तो अगर तुम्हें फ्री तालीम मिले तो पढ़ोगे? हैं? तालीम मिले अगर मुफ्त में तो पढ़ोगे? नहीं, अभी तो छोले ही बेच रहा हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। अब नहीं पढ़ोगे? अब नहीं पढ़ता, अब तो छोड़ दिया। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा बुनियादी हक है एक दुनिया भर में हर शहरी का कि उसे तालीम मिलनी चाहिए।
हर बच्चे का ये हक है। अब ऐसे मजदूर जो तालीम हासिल भी करना चाहते थे मगर उन्होंने छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि जनाब जो दिन में 500-600 रुपये कमाना है वो कौन कमा के लाएगा। 19 साल से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये डेली की मजदूरी है हमारी, अच्छा, और डेली कमाते हैं, डेली अपना चूल्हा जलाते हैं। 19 साल अगर किसी आदमी ने काम किया हो तो उसके पास तो कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस होता है। आपके पास कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी घर अपना किराए पे है। घर नहीं खरीद सके? घर खरीद नहीं सके। दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, घर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खरीद सके। बच्चे लायक हो गए मेरे, हाँ। और कोई इंसाफ नहीं मिला। ये जो ठेकेदारी निज़ाम है ना, हाँ। उन्होंने हमारे को गरक किया है। सेठ उजरत पूरी नहीं कुछ देता? भी नहीं। एक दफ़ा बच्चा बीमार हो जाता है, 1700-1800 रुपये की दिहाड़ी में हम चले जाते हैं। हम 2-3 दिन फिर बच्चों को भूखा रखना पड़ता है। ये हमारे हालात है। छुट्टी फिर भी नहीं देते? छुट्टी हम करेंगे तो पैसे कट जाएंगे। दिहाड़ी कट जाती है भाई। फिर किस बात की छुट्टी? तो छुट्टी है ही नहीं। आज मजदूर डे की आप बात कर रहे हो, मैं यकीन करो आप देख रहे हो मजदूर कितने काम करेंगे। आज मजदूर लोग घर जाने चाहिए। आज इस ठेकेदार को पैसे दे रहे भाई बच्चों के पास आप आज गुजारे। आज आपका दिन है आलमी। हम आज भी अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे काम करने आए। तो ये हमारी गवर्नमेंट को अपील है, ऐसी सेहत के लिए, गुर्बत के लिए बनाया जाए जैसे आवाम अपनी जगहों पे मंजिलों पे पहुंच जाए। स्कूल प्राइवेट है, हम उधर पहुंच नहीं सकते हैं। बच्चे कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे मेरे। इस दौर में 6 बच्चों को प्राइवेट पढ़ाने की सकत रखते हो? नहीं नहीं भाई, हम अपने एक शूज़ नहीं ले सकते हैं। मेरे अभी भी आप घर चले, मेरे बच्चों के पास शूज़ ही नहीं है। मैंने जिधर आज मालिक मकान है वो आज भी मेरे को धमकी दे रहे थे कि आप निकल जाओ भाई यहाँ। मैंने बोला आपको अल्लाह मालिक है। किराया चढ़ गया है। किराया 2-2 महीने को, 3-3 महीने। ऐसे अल्लाह वाले लोग आ जाते हैं जो हमारी हेल्प करके चले जाते हैं। इस दुनिया के अंदर ऐसे बड़े सियासतदानों की भी बात नहीं करो, अल्लाह वाले लोग हैं जो हमारे को चला रहे हैं इस टाइम। सफ़ेद पोश आम लोग। हाँ, बताना ही नहीं चाहिए नाम उनका। हमारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि भाई बस अल्लाह के नाम पे ही आप चल जाए। मेरे मोहल्ले के अंदर अल्लाह कितने गरीब लोग हैं, डेली पे उनको मालिक मकान निकाल देते हैं यार। निकाल देते हैं? हाँ, बच्चों को बाहर निकाल देते। चलो भाई अपना घर दूसरा देख लो। अभी वो अगला कैसे घर पहुँचे, एडवांस होगी तो अगला घर लेगा ना। आज भी आप चलो मेरे कॉलोनी के अंदर फुटपाथ पे लोग रहते हैं। ये अवाम गुर्बत में और पसीड़ गई। ये अपनी सियासत के पीछे लगे हुए, ये सिर्फ नाम के हैं। गुर्बत का कोई पूछने वाला। आप चलो जना के अंदर, आपकी सिफारिश है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहला नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आप वो सुबह से रात तक बैठे रहो। शाम क्या दूसरा दिन भी गुजरे, आप टेस्टों के पीछे रह जाएंगे। या आपकी नाम है तो अंदर टेस्ट बोनस हो जाएगी, एडमिशन भी हो जाती है। अच्छा, आज गर्मी जो है मैंने देखा, इस गर्मी में ये जो तगारी भर कर छत पर लेके जा रहा है, खाते आप भी वही हो, खाते हम भी वही हैं। गर्मी आपको भी लगती है, हमें भी लगती है। फिर कौन सी चीज़ है जो मजदूर को इस गर्मी में भी काम करने से नहीं रोकती है? पहली बात ये जो हम बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे जो देख रहे हैं ना, आज इस हर बंदे के अंदर पसीना होगा। आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हो, एसी के बगैर काम नहीं होता है। अभी भी आप इसकी शलवार पे आप देखेंगे पानी पूरा गीला होगा। लोग समझते हैं शायद पानी डाला है, वो उसका पसीना नहीं, होता है। पसीना है। आप चेक कर सकते हैं। आप एक बंदे का पूछे, सिर्फ मामूली ऊपर करे, आप देखें पसीने क्या ये हमारा इधर है। हमारे अफसरान जो हैं जिन्होंने आज छुट्टियां हमें दी हैं, एक दिन भी ये काम कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो? एक दिन क्या, ये 10 मिनट काम नहीं कर सकते। 10 मिनट भी नहीं कर सकते? 10 मिनट काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एसीओ तक महदूद है सर, और अपने दफ्तरों तक महदूद है। और दफ्तर में भी ये 9 बजे के बाद आते, जबकि टाइमिंग होती है 8 साढ़े 8 बजे की पहुंचने की। ये 12 बजे 1 बजे पहुंचते हैं जब लंच टाइम होता है। हम लोग मजदूर आधी दिहाड़ी करके निकलते हैं और ये उठ रहे होते हैं, ये उठ रहे होते हैं, ये नाश्ता करके फिर पहुंचते हैं। और मैं सर ये देखिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। 45 साल से मैं HTV लाइसेंस रखने वाला, पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड रखने वाला। और मैं इस कराची शहर में मैं हाला से आया हुआ हूँ। यहाँ से 350 किलोमीटर पे यहाँ आया हूँ मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए। दिन भर यहाँ मजदूरी करता हूँ। इस रोड पे इतनी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, इतना बड़ा रिस्क उठा के लोगों को अपनी अपनी मंजिल पे पहुँचाते हैं। लेकिन हमसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा आपकी मंजिल क्या है, बताओ हम क्या करें। अभी भी आप देखो मेरे हालात देखो, आज छुट्टी का दिन है, मेरी मजदूर बंदा हूँ। ये गर्मी देखें और मेरी हालत देखें। मेरे ये कार्ड है, ये लाइसेंस है, और ये मेरा ATM कार्ड है। सर आप देख ले, मैं पूरी कराची में रुलता हूँ, लेकिन आज तक हमसे किसी ने पूछा है? पढ़ा लिखा हूँ सर मैं माशाल्लाह। ये देखो, ये मेरा ATM कार्ड है, आप नोट कर सकते हो। ये मेरे पास CM हाउस, चीफ मिनिस्टर, CM
मुराद अली शाह साहब का कार्ड है, लेकिन जहीं जाते हैं हमें देखकर वो वहाँ पे वापस भेज देते हैं। यहाँ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिफारिशी निज़ाम हमारे पास चलता है। सिर्फ हर डिपार्टमेंट में जाओ, अगर एमडी है, एमडी के नीचे दूसरे जो उसका स्टाफ है वो सारे उसके अपने जो है रखे हुए हैं, और हम लोग यहाँ दर पदर गलियों की ठोकरें खाते फिरते हैं सिंध के रहने वाले। माशाल्लाह सर, आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने है सर। ये एटीएम कार्ड रखा हुआ है जी सर, रखा हुआ 5-6 लाख रुपया पड़ा है इसमें। 5-6 लाख तो अपनी बात है सर, आप इसमें चेक करो, इसमें 500 से ऊपर नहीं होंगे सर, 500 पर भी नहीं ऊपर नहीं होंगे सर, 300-350 रुपये होंगे। वो सिर्फ इसी वजह से कि अकाउंट बंद नहीं हो जाए, खुला रहे। क्या करें सर, अभी हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी पूरे दिन की है सर, पूरे दिन की 1000 रुपये दिहाड़ी। सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक हम लोग गाड़ी के मडगार्ड, टायर, पूरी बॉडी धोकर हाथ कटते हैं। ये मजदूर के हाथ है सर हमारे। हम मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचते, अपने घर तक पहुँचते, वो रास्ते में कोई छीन के ले जाता है। कई पुलिस वाले मिल जाते हैं, हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? भाई मजदूरी से आ रहा हूँ। चलो सीधे खड़े हो जाओ। हमारी 10 जगहों पे चेकिंगें होती है। पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं सर, और उसके अलावा पैसे अगर नहीं लेते हैं सर बदतमीजी करते हैं। हम कहाँ जाएं, किसको बोलें? आईजी सिंध को बोले, चीफ मिनिस्टर सिंध को बोले, होम सेक्रेटरी को बोले, किसको बोले? कौन सी गाड़ी चलाना जानते हो? सर HTV लाइसेंस रखता हूँ, 4 व्हील से लेकर 16 व्हीलर तक, 22 सब व्हीलर चला तक सर सब चला सकता हूँ। HTV लाइसेंस है जब के मेरे पास सर। अगर यही लाइसेंस तुम्हारे पास दुनिया के किसी और बड़े मुल्क में होता? सर बड़े मुल्क में क्या, मैंने पासपोर्ट बनाया है सर, उसी को ही 5 साल हो गए। मैं कहीं और तो क्या, मैं ईरान की वीज़ा नहीं लगवा सकता हूँ, जिसका रेट भी गिरा हुआ है, वहीं का वीज़ा नहीं। दर दर में भटकता रहता हूँ, कभी उस ट्रैवल एजेंसी पे, कभी उस ट्रैवल एजेंसी पे। क्या ऐसा काम करे हुकूमत के जिससे कुछ बेहतरी आ जाए? बेहतरी इससे आएगी कि सर ये सिफारिशी निज़ाम जो है ना, ये कल्चर ख़त्म हो जाए। हमारा जो जागीरदाराना निज़ाम, हाँ भाई हेलो ये मेरे 4 बंदे रख दो आ रहे हैं, और हम जो सुबह से वहाँ पे लाइनों में खड़े रहते हैं, हमारे इंटरव्यू भी होते हैं, उसके बावजूद हमें वहाँ पे इन नहीं किया जाता है। दूसरे मुलाजिम वहाँ इन हो जाते, जो आते भी नहीं है उनको मिल जाती है जो पे सर। किसको कहें सर? इसमें कोई शक नहीं है कि ये वो बातें जब आदमी सुनता है तो उसका दिल रोता है कि यार ये सर, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है सर। यहाँ पूरा पाकिस्तान रो रहा है सर, हम क्या नहीं रोएंगे, किसको बोलेंगे सर? कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं सर। ये हमसे कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा सर। हम अगर किसी को बताते, लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, वो यही बोलते हैं अबे यार नौजवान है, कमाता नहीं है, कहाँ कमाने के लिए जाए, किसके दरवाजे पे दस्तक दें सर। ये हमारे मिनिस्टर, ये हमारे वजीर, ये हमारे बिलावल भुट्टो नारे मार मार के हमारे गालक सूख गए हैं सर। कब हमें क्या मिला है सर? मैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब के सिक्योरिटी का सर ड्राइवर रह चुका हूँ सर। कभी किसी ने बोला है, पूछा है हमसे सर? सॉरी सर। ये वो सच्चाई है जो शायद किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बड़ी तादाद में हैं। इनकी तादाद छोटी नहीं है। आपके हर गली मोहल्ले में, हर कूचे पे आपको ऐसे साथी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लोगों की खिदमत करने में गुजार दी हैं। शायद आपका घर उन्होंने बनाया हो, शायद आपके ऑफिस में फर्नीचर उन्होंने लगाया हो, शायद आपने जो बड़े मान से अपनी गाड़ी ख़रीदी है उस गाड़ी का मैकेनिक वो शख्स हो, मगर आज वो शख्स इस नहज पे पहुंच गया है कि अगर वो बात करता है तो उसके आंसू निकल आते हैं, अगर वो सवाल करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी आज उसके पास इतना नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, अपनी आने वाली नस्ल को अच्छी ज़िंदगी दे सके। आज भी वो शिकवा कुना है, आज भी वो अपने हुक्मरानों की तरफ देख रहा है उसी आस के साथ कि जिस आस के साथ उसने उसकी तरफ सालों पहले देखा था और उसके लिए नारे मारे थे, उसकी सियासी जमात के लिए नारे मारे थे। आज उस जमात ने उन्हें एक छुट्टी का दिन तो दे दिया है मज़दूर के आलमी दिन पर, मगर शायद उन्हें वो सहूलियात नहीं दे सके जिसके ये हकदार हैं।
मैकेनिक की ज़िंदगी भी मजदूर लेवल से ही शुरू होती है और फिर कभी कभार तो वो मैकेनिक सारी ज़िंदगी मजदूर की तरह ही गुजारता है। सर, मजदूर को वो सब मिल रहा है जो एक आम शहरी का हक है, जो उसको मांगना नहीं है, उसका हक है, वो सब मिल रहा है? नहीं, एक मिनट, मजदूर को कुछ नहीं मिलने, अपना देखो दे रहे हैं। हाँ? ये लेबर को उसका हक मिलता नहीं यहाँ पे, ठीक है। उससे 12 घंटे काम लेते लेबर से, 800 रुपये दिहाड़ी देते हाथ में, 800 रुपये दिहाड़ी देते उसके हाथ में, ना उसका मेडिकल है, ना कोई उसके और होते हैं बेनिफिट होते, कुछ भी नहीं मिलते लेबर को यहाँ पे। अच्छा, इसमें तो फिर चोटें भी लगती हैं, हादसा हम खुद करते हैं, चोटें लगती है तो हम भरते हैं उसको। कोई सरकार मजदूर को सेहत के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं करता है, ना सरकार की तरफ से, ना किसी और की तरफ से आते हैं हमारे पास। जो कमाया हम लोगों ने खा लिया, वो नहीं कमाया बस बैठ गए ऐसे ही। कितने साल हो गए काम करते हैं? 17 साल मुझे हो गए, 17 साल। 17 साल जी हाँ। 17 साल में कितनी जायदाद बनाई है? कुछ भी नहीं बना, उल्टा कर्जे में डूब गया हूँ मैं अपना घर था, घर में बेच दिया, अपना घर बेच दिया, मैं किराए पे रह रहा हूँ। मैं रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं और उसके बावजूद भी कर्जा चढ़ा। मेडिकल है उसका, कुछ नहीं है मेडिकल हमारे पास। अगर बीमार है तो गला खराब है मेरा, आवाज़ है ना, लेकिन डॉक्टर जाते ही नहीं जाते डॉक्टर। हम गला खराब है, 1000 रुपए तो कहीं नहीं गए दवा के, लेकिन जाते नहीं वहाँ पे ना। 1000 रुपए वहाँ देंगे, घर के ले जाएंगे हम लोग। घर का चूल्हा नहीं खाते फिर दवा? बिल्कुल, दवा खा ही नहीं रहे ना। तो छोड़ो यार, अल्लाह मालिक कुछ चल रहे हैं हम लोग। आज मजदूरों का आलमी दिन है। जिन लोगों ने ये आलमी दिन अनाउंस किया है वो तो शायद अपने घरों में छुट्टी कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहा है। क्या पैगाम है हुकूमत को? मैं देता हूँ पैगाम हुकूमत को मैं, कि भाई जो आप हमसे कर रहे हो ना, जो ये हमारे अपनी सर तबका है ना, ये आप इनसे छीन लें इनसे। आप इनको गैस फ्री दे रहे हो, उनको बिजली फ्री है, इनका पेंशन फ्री है, इनका सब मजदूर को फ्री मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, उसका हक है। गैस बिजली सब फ्री मिल रहे हैं उनको। क्या बात है। तो यही मैं अर्ज करता हूँ हुकूमत से कि कुछ करें नहीं, महंगाई कम कर दे। हमें कुछ चाहिए नहीं हुकूमत से, सिर्फ महंगाई कम कर दे हमारे लिए, और मेरे को रोक दे, महंगाई को रोक दे, बस ये मेहरबानी हुकूमत की होगी हमारे लिए। ये भी हुकूमत की मेहरबानी होगी। क्या करते हो आप? ड्राइविंग करते हो? ड्राइवरिंग करता हूँ। कितनी गाड़ी अपनी है? नहीं नहीं, ये चलाते हैं मजदूरी में, समझो 600 रुपये मालिक को देते हैं, 600-700 अपने लिए बच जाता है। बस 600-700 रुपये? बस ये 600-700 रुपये में आजकल गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, यही तो बोल रहे, खुद ही काम कर रहे पड़ते हैं। आज छुट्टी का दिन है फिर भी काम कर रहे हैं, समझो हम लोगों को मजदूरों का छुट्टी है ना, फिर छुट्टी तो तुम्हारी है, तो क्या करें, छुट्टी करेंगे, खाएंगे कहाँ से? छुट्टी की तो ये 600-700 भी गए, शाम को उल्टा जो है ना 1000-2000 रुपये जाते हैं, 6-7 को छोड़ो। सेठ को बोला नहीं कि यार आज तो आराम करने दो? सेठ वो खुद ही हम लोगों की तरह है, बस गाड़ी लेके दिया हुआ है, वो भी गुजारा करते हैं, हम भी गुजारा करते हैं, वो सिस्टम है। हुकूमत से कुछ कहना चाहोगे? हुकूमत बस ये है सस्ताई करे, आवाम का थोड़ा साथ देवे, थोड़ा सस्ताई करेगा तो आवाम चलेगा। बाकी क्या चाहते हो उसके अलावा? बस सस्ताई करे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा घर चाहिए नहीं चाहिए हुकूमत? घर मर उन्होंने बनवा के दिया है, आधे तक आधा रह गया है, जो सैलाब में हम लोगों को बना के दिया है ना, वो आधे बना हुआ है, आधा है। वो बोले अभी किस्त मिलेगा, फिर वो भी बना देंगे। कितना साल हो गए काम करते हुए? ये मजदूरी समझो तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए काम? होटलों पे काम करते थे, फिर दूसरा मजदूरी, अब गाड़ियों पे। 20 साल में कितनी जायदाद बनी? कुछ भी नहीं बनाया, उल्टा दे रहे हैं। जिन्होंने ठंडे कमरों में बैठना है वो ठंडे कमरे में बैठ के भी आज छुट्टी पर है, और मजदूर आज भी काम कर रहा है। आज 1 मई है, मजदूरों का दिन है। मजदूर सब आए हुए हैं, लेकिन जो हम जैसे जो आम जो है लोग हैं, बेचारे घरों पे आराम कर रहे हैं। आज के दिन मजदूरों के लिए ख़ास कोई रिलीफ होना चाहिए, उनके लिए कोई मतलब अनाउंसमेंट होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। कोई आज उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट स्पेशल लाजमी होनी चाहिए, मतलब बाकी फिर दिन मनाने का फ़ायदा है ना। अगर इसके अलावा अनाउंसमेंट नहीं है तो खाली छुट्टी है। बहुत से मजदूरों को तो पता भी नहीं है कि आज आलमी दिन है। उनको नहीं पता ना, उनको तो बेचारों को अपने पेट का काम होगा ना भाई। उनको अपने पेट का काम होगा, वो पेट की पूरी करेंगे ना पहले। अगर अभी फिलफौर कोई इकदाम करने हो, हुकूमत आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा काम करे पहला जिससे इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी है? देखिए, हुकूमत जो मजदूर की मजदूरी है, एक तो जो है ना उसको बढ़ाई जाए। 32,000 रुपये सिंध में सही है, 32,000 भी नहीं मिलते हैं ना, पूरे नहीं मिलते हैं। सही है, आप जाएं दुकानों पे जाएं, छोटे छोटे 18,000 20,000 रुपये, तो 32,000 उसको पूरा किया जाए। सही है। उसके अलावा भी इनको जो है मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स पे या मुख्तलिफ डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलना चाहिए उनको। यार अगर मजदूर कार्ड लेकर वो आए तो उसको ईद की शॉपिंग करने आ रहा है तो कम से कम कुछ डिस्काउंट कम से लाजमी चाहिए, और उनके बच्चों के लिए अस्पताल वगैरह में मुख्तलिफ जो है वो डिस्काउंट होने चाहिए, वो रिलीफ होना चाहिए।
बहुत अच्छा हुकूमत को जो है ना दुआएं मिलती है, बाकी इसके अलावा सिर्फ दिन ही मनाया जाता है भाई। आज के दिन पूरे मुल्क में छुट्टियां दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। आपको छुट्टी मिली है? किधर मिली है? हमारा तो ऐसे ऑलरेडी 10-12 दिन पूरा हो गया, छुट्टी ही छुट्टी है। छुट्टी है, मतलब आगे बैठते हैं, काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, मजदूर को छुट्टी मिले उसको अफसोस होता है, वो चाहता है उसको काम मिले। उसको काम मिले, अब क्योंकि वही रोज़गार आजकल मिलता नहीं है। घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, उसका खर्चा पूरा करना कहाँ से पूरा करें? अगर छुट्टी भी है और हमें पता भी है कि आज छुट्टी है, हमारे लिए है, लेकिन जब हमारे पीछे बच्चे भूखे रहते हैं तो क्या पैदा हो? छुट्टी का क्या पैदा होगा? कोई छुट्टी दे भी तो हम नहीं कर रहे। कोई दे भी तो हम नहीं कर रहे हैं। हम रात को भी अगर काम मिल रहा है, हम रात को भी काम कर रहे हैं। जब काम मिलेगा, जब भी मिलेगा हम करेंगे। क्या दिहाड़ी है? एकदम दिहाड़ी का कोई ऐसे ही पक्का दिहाड़ी नहीं होता है। कभी 1000 लाख रुपए महीने का बनाते हो? आप यकीन करोगे, अगर मैं बात करूं, ये सारे जितने भी लोग हैं ना, सबको पता है। मुझे 3 साल कराची में हो गया, कोई सऊदी अरब में नहीं, उन्होंने दुबई में। अभी तक खुदा की कसम उठाता हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं है कि मैं अपने घर टिकट भी नहीं है कि अपने घर जाओ। तुम 1 लाख रुपए महीने के बात कर रहे हो। टिकट के भी पैसे जमा नहीं हो सकते? नहीं हो सकता। फैमिली कहाँ है? फैमिली गाँव में। यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। कितने टाइम से नहीं गए? 3 साल से। 3 साल से? हाँ। कहाँ पर, कौन सा गाँव? पेशावर में। इस मुल्क में रहते हुए अपने घर नहीं जा सकते? अपने घर नहीं जा सकते। पैसे जमा नहीं हो रहे? पैसे जमा नहीं, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप जमा होने की बात कर रहे हैं, घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। घर पे कितना भेजते हो? घर पे कभी 15,000, कभी 12,000, कभी 20,000। बस। कितने बच्चे? बच्चे मेरे 6। स्कूल जाते हैं? 2 बेटे स्कूल जाते हैं, बाकी बेटियां जो है वो छोटे 2 बेटियां जाते हैं। एक बेटी शादीशुदा है, बाकी एक नहीं जाती। आज मज़दूरों के आलमी दिन पर कोई पैगाम दोगे हुकूमत को? शायद उनको कोई आपकी बात समझ में आ जाए। यार हुकूमत को मैं क्या पैगाम दूँ? हुकूमत को मैं ये पैगाम दे सकता हूँ कि भाई इस मुल्क में हालात ऐसे हो कि हमारे को जो रोज़ाना हमारा दिहाड़ी भी लगे ना, बस वो हमारे लिए काफ़ी है। रोज़ाना दिहाड़ी भी मिले हमें, वो भी नहीं मिल रही। और भाई 8-10 दिहाड़ियाँ नहीं लग रही महीने में। महीने में 8-10 दिन खाली? 8-10 दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। पूरे रमज़ान में मैंने 14 दिन काम किए, 14 दिन, वो भी 18,000 रुपये कमाया था। वो भी लेके भाग गया ठेकेदार। पैसे खा गया तुम्हारे? खा के ले गया। हाँ। ठेकेदार जो करोड़पति आदमी है खुद? बिल्कुल। लखपति तो होगा ही होगा। लखपति तो है ही। हाँ। अगर कितने पैसे खा गया तुम्हारे? 18,000। उसने वैसे ही, वो सामने बाबा नहीं खड़े, 2 बाबा जो खड़े, इन दोनों का 30,000 है, मेरा 18,000 है, मेरा भाई का 18,000 है। मतलब मजदूर को पैसे देना दूर, उल्टा उसका पैसा भी खा के भाग गए। रमजान में कितने दिन क्या बता रहे थे? 3 दिन काम किया हुआ पूरे रमजान में। खर्चा पूरा नहीं होता है, एक दूसरे से लेता है, घर बेचता है, फिर इधर दिहाड़ी लाता है। दूसरे की मदद कर रहे होता है। 500 दे दे, 1000 दे दे। एक दूसरे से लेता, बस इसने दिहाड़ी लगाया, मेरे को दे दे, मैंने लगाया, इसको दे दिया, उससे जुगाड़ करता है, घर बेचता है, फिर हम लोग इधर ही बैठा होता है। कितनी दिहाड़ी बनती है एक दिन की? एक दिन का है ही नहीं, तो बनेगा तो 1500, 2000, 1000, 1200। वो भी जब लगा? वो जब लगा। अभी ईद के बाद हमने 2 दिन काम किया हुआ है, तो कहाँ से पैसा आएगा? आता है यहाँ से सुबह 7 बजे इधर आता है, फिर शाम को 5-6 बजे यहाँ से जाता है। मजदूर का आलमी दिन है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे लिए नहीं है, उस बंदे के लिए जिसके पास पैसा होता है, या उसका मजदूरी होता है, या कोई तनख्वाह होता है, उसके लिए ये होता है। हम लोग के लिए क्या? हम लोग तो इधर बैठा हुआ था, बस गाड़ी को गिनती कर रहा, बस खत्म। हाँ, यही काम है हम लोग। आप क्या काम करते हो मेरे भाई? मैं भाई कारपेंटर भी हूँ, मिस्त्री भी हूँ, ऑलराउंडर हूँ, अल्लाह की रहमत। सारे काम आते हैं? वक्त और हालात ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सब सिखा दिया? सब सिखा दिया। इतना कुछ आने के बाद कितनी जायदाद बनाई है? जायदाद नहीं बनाई है, 2 जगह पाला है बस। ये भी पूरा नहीं हो रहा है? ये भी पूरा नहीं हो रहा है यार। शादीशुदा हो? शादीशुदा। बच्चे हैं? बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 हैं मेरे बड़े भाई। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अभी छोटे हैं बच्चे। आगे पढ़ाने की सकत है? हमें तो खुद पढ़ने की सकत नहीं है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? हम खुद समझ लो कि बस गुजर बसर कर रहे हैं बस। आज आलमी दिन पर कोई पैगाम है, कोई दिल की बात?
आलमी दिन पे पैगाम यही है कि यार हमारे को आज की छुट्टी थी तो हमें कोई ऐसा बंदा भी नहीं आया कि जो हमारी जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर देता ताकि हम घर चले जाते। हम तो अपने काम की उम्मीद में बैठेंगे, कोई काम आ जाए तो चलो हम दिहाड़ी लगा के ही घर चले जाएं, वो भी आसरा नहीं है। हुकूमत ने एक मजदूर कार्ड का इजरा करने जा रही थी पिछले साल। जो हमारे मजदूरों के वजीर हैं, लेबर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने मजदूर कार्ड का कहा था, उसमें कोई रजिस्टर हुआ है अभी तक? कोई भी अभी तक किसी को भी इधर किसी ने अभी तक कोई ठप्पा नहीं, कोई साइन नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या कह रहे थे सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना कराची में ऐसा होना चाहिए, मैं टेलर का काम करता हूँ, जो मज़दूर है ना इनको दोपहर का खाना देना चाहिए। कल एक जूस का डब्बा दिया है, एक गाड़ी में से उतरा है बंदा, एक डब्बे के लिए इतना लड़ रहे थे ना, हद से ज़्यादा लड़ रहे थे। कितनी गर्मी है, इनको इतना चाहिए, अयाशियों में उड़ा देते हैं, इधर उधर उड़ा देते हैं। ये मज़दूरों का सोच लें, एक टाइम का खाना तो दे दें इनको। हम ये नहीं कहते हमें दे दे, ये जो मजदूर है काम नहीं लगता, हम इनको डेली देखते हैं कि ये ऐसे बैठे होते हैं, जूस के देखकर दिल दुखता है। हम खुद मजदूर आदमी हैं, हमारे पास सोना कसम से हम इतना दें इनको, ये मज़े करें। ये लोग पाकिस्तान में इतना कर रहे हैं, याशियों में उड़ा देते हैं, ये एक टाइम का खाना नहीं दे सकते। एक वक्त आजकल हर जगह होटल खुले खाने के, एक फैमिली जाती है 10,000 रुपए का खाना खाती है, 20,000 का 30,000 का याशी में उड़ा देते हैं। मजदूर का कोई नहीं सोचता। आज के दिन कोई आया, कोई बंदा आया जिसने बोला हो कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा घर आपने बनाया, हमारा फर्नीचर आपने बनाया? मैं तो जा रहा था आपको देख के आ गया हूँ। अच्छा, बात करने के लिए आ गया हूँ। जो इतना करना चाहिए इंसान को कि एक एहसास होना चाहिए, एक दिल में जगह होनी चाहिए मजदूर की, भाई इनको खाना दें। कुछ अभी काम नहीं लगा इनका, मैं देखता हूँ, डेली जाता हूँ, देखता हूँ। एक जूस के लिए इतना लड़ रहे थे ना, आपको क्या बताऊँ, मुबारक मस्जिद के सामने एक अमीर का बच्चा आधा पी के फेंक देता है। हाँ, वो बड़ा आदमी था, कोई आया एक दो को दी है, उसके बाद वो आपस में लड़ पड़े, वो चला गया। हुकूमत से कोई पैगाम देना चाहोगे? हुकूमत को क्या बोल रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लेकिन गरीबों के बारे में सोचे, मजदूर के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचना चाहिए। अपनी जेब को नहीं देखनी चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए। मुझे ये बताओ कि जैसे भाई ने एक मशवरा दिया कि एक वक्त का खाना तो इनको मिलना चाहिए, दोपहर का खाना, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हो? अगर हुकूमत आपसे पूछे, आप समझो हुकूमत आपसे सवाल करे कि आपको क्या चाहिए, एक चीज़ बताओ जो आप हुकूमत से मांगोगे। भाई इनको और कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी दे दे। यार हम हुकूमत से और क्या मांगे, जो हम हुकूमत से कोई बेग थोड़ी मांगते हैं। हाँ, हम बेग नहीं मांगते, हमारे को रोजगार दे, बस हम रोजगार मांगते हैं। सिर्फ रोजगार चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए, मेहनत करना है, मेहनत करना है। क्या चाहते हो? रोजगार चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए। जी हाँ, नौकरी मिले हमें, अपना हक चाहिए। हाँ, हमारी जो न्यू रिजर्वेशन है जितनी, वो जो है ना एक तमाम चीज़ों की महरूमियत का शिकार है, सही है ना, तो खुलकर जी नहीं पा रही है। आप ये देखें कि जो हमारा मेहनतकश है ना, ये सिर्फ मेहनतकश नहीं है, ये खुददार भी है। मैंने अब तक, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया सड़क पे घूमते हुए, मुख्तलिफ़ इलाकों में मैं गया हूँ। मैंने जिस बंदे से, जिस मज़दूर से बात की है, किसी एक मज़दूर ने ये नहीं कहा कि हमें मुफ्त का खाना चाहिए या हमें मुफ्त के कपड़े चाहिए। हर मज़दूर ने यह कहा है कि उन्हें सिर्फ उनका हक चाहिए, जो उनकी दिहाड़ी है, जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। हुकूमत उन्हें सिर्फ रोज़गार भी दे दे ना, तो ये जितने लोग खड़े हैं ये और कुछ नहीं मांगते हैं, ना इन्हें खाना चाहिए, ना इन्हें घर चाहिए, कोई ये आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि जो इनकी सारे दिन की मजदूरी है कम से कम वो उजरत इन्हें मिले। मगर यहाँ हाल ये है कि मुझे एक भाई ने बताया ठेकेदार उनके पैसे ही लेके भाग गया। वो ठेकेदार जो शायद अच्छा खाता पीता है, लाजमी सी बात है, जो 10-12 मजदूरों से काम करा रहा है तो अच्छा खाता पीता होगा, वो किसी के 10,000 लेके भाग गया, किसी के 20,000 लेके भाग गया। तो आज हम बतौर शहरी आज मज़दूरों के आलमी दिन पर इतना तो कर सकते हैं कि हमें कहीं भी अगर हमारा कोई साथी नज़र आए जो कि मेहनत कश है, तो जो हो सकता है हम उसका ख्याल करें। अगर हम दिन का खाना खा रहे हैं तो अगर एक बंदे को शामिल कर लेंगे तो शायद हमारे खाने में बरकत ही हो जानी है, और कुछ नहीं होना, वो खाना ख़त्म नहीं होना। और हुकूमत वो कोई एहसान नहीं करेगी, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगी अगर वो मज़दूरों को उनकी उजरत, उनका रोज़गार बर वक्त देगी। आज आपकी वजह से बड़े बड़े कार वालों को, गाड़ी वालों को छुट्टी मिली है दफ्तर से, आप छुट्टी क्यों नहीं कर रहे हैं?
भाई जिसके पास खाने के लिए वो छुट्टी कर रहा है, जिसके पास नहीं है खाने के लिए बैठा हुआ है बेचारा, क्या करेगा। तो कब से बैठे हो यहाँ पर? हम लोग तो सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। काम लगा? नहीं, सुबह 8 बजे से बस ऐसे ही बैठे हो? ऐसे ही बैठे हुए हैं। और इतने में खर्चा कितना हो गया चाय पानी का? भाई किराया भाड़ा ही हमारा कम से कम 200 के करीब लग जाता है। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है? कोई फिक्स नहीं है। बच्चे हैं? बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कितने बच्चे? 7 बच्चे। 7 में से कितने पढ़ते हैं स्कूल में? अल्लाह का शुक्र है, लड़की एक दीनी तालीम कर रही है, लड़के अल्लाह का शुक्र है स्कूल कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी प्राइवेट? नहीं, TCM में। TCM में, वो जो फलाही इदारों का जो स्कूल होता है, तालीम भी अच्छी है, फीस है वहाँ पर? हाँ, 700 रुपये फीस है। कम फीस है। कोई पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को कि कौन से ऐसे काम करें कि जिससे मज़दूरों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके? भाई हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है, अल्लाह इनको ध्यान दे, हमारी दुआ है अल्लाह इनको अकल दे कि थोड़ा मुल्क की सूरत हाल थोड़ी अच्छी कर दे। बस यही हमारी हुकूमत से। और क्या चाहिए इनसे? इनसे और क्या चाहिए यार, बस रोजी रिज़्क़ मिलती रहे, बस यही शुक्र है खुदा का। बस कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए? कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। सेहत के शोबे में क्या समझते हो, मज़दूर को इलाज मुआवजा फ्री मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मिलता है? नहीं मिलता। बीमार हो जाओ खुद ही इलाज कराना? खुद ही इलाज कराना। सारी दिहाड़ी तो उसी दिन में चली जाती होगी जिस दिन बुखार आता होगा? भाई ज़्यादा चले जाते हैं, दिहाड़ी से भी डबल चले जाते हैं। अच्छा, जितना मेहनत का काम है तो सेहत कितनी मुतासिर होती है? महीने में क्या एक आध दफ़ा तबीयत ख़राब होती है, बुखार वगैरह आता है दर्द से? क्या करते हो? बुखार भी होता भाई, यही डिस्प्रिन की गोली खा लेते हैं। हाँ। अगर ज़्यादा ओवर होता है तो फिर डॉक्टर के पास मोबाइल लेने चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, कितने साल हो गए काम करते हैं? 30 साल हो गए। 30 साल? मेरी उम्र हो गई है। हाँ बिल्कुल। इतना अरसा आप काम करते हो गए? बिल्कुल। और इस 30 साल में कितना कमाया है? क्या कमाया है, एक दिन काम लगता है, 2 दिन लगता ही नहीं। अभी कितने दिन से नहीं लगा? 2 दिन हो गए। कोई काम नहीं है? हाँ, कारोबार है ही नहीं। हाँ। तो 2 दिन में खर्चा कितना कर दिया चाय पानी पर? खर्चा 400-500 400 तो हमारा यहाँ आने का हो जाता है। जिंदा रहने के लिए चाय पीनी है, कोई खाना खाना है, कोई जूस पीना है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपकी थोड़ी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, अब काम हो पाता है या बस अब आराम करने का भी थोड़ा दिल तो करता होगा ना? लेकिन खाएंगे कहाँ, इसीलिए आ जाते हैं भी चलो काम वाम कोई ना। बच्चे काम नहीं करते? बच्चा है वो अपना काम करता है। शादीशुदा है? शादीशुदा। वो अपना करते हैं? हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो आज आलमी दिन है मज़दूरों का, और जो ये गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, ये इसलिए घूम रहे हैं, इनको दफ्तर से छुट्टी मिली है आपकी वजह से। आपको नहीं मिली है? हमें क्या छुट्टी मिलेगी? कोई मुतालबा है, कोई पैगाम है? मुतालबा है भी मजदूरों का भी कोई गवर्नमेंट सोचे, जो ये लोकल कारोबार है। क्या करना चाहिए उनको आपके लिए? इनको करना चाहिए, कोई काम चलाएं, कोई कारोबार निकले थे। खाना चाहिए, सेहत चाहिए, तालीम चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए? सब चीज़ें चाहिए। सब चीज़ें चाहिए क्योंकि ये तो इस दिहाड़ी में नहीं बन सकता। वो अल्लाह करे तो सब कुछ हो सकता है। अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है, कोई शक नहीं। चले जी बाबा जी, दुआएं हमारी। और बस हम जो आज न्यूज़ नाइट की टीम अपना पैगाम पहुंचाना चाहती है, वो पैगाम सादा सा है, और वो पैगाम यही है कि दिन तो आ जाता है मज़दूरों का, मगर छुट्टी नहीं आती है। छुट्टी आती है उन लोगों की जो शायद मज़दूर नहीं है, जो अफसरान हैं, जो बड़े ओहदेदारान हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ठंडे कमरों में बैठते हैं, ठंडी गाड़ियों में बैठते हैं, उनको आज छुट्टी मिलती है इन लोगों की वजह से, जो कि इस तपती हुई धूप में भी आज काम कर रहे हैं। तो हमारा पैगाम शो का मकसद यही है कि मज़दूरों के आलमी दिन पर कम से कम हम इतना तहैया करें कि बतौर शहरी हमने हर तरीके से इनका साथ देना है। जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो अपने साथी के साथ खड़ा होगा, और बतौर हुकूमत, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी, उनका फ़र्ज़ है कि इन मज़दूरों के लिए ऐसे इक़दाम अब हंगामी बुनियाद पर फिलफौर करें कि जिनसे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। ये 2 वक्त की रोटी जो इनका बुनियादी हक़ है वो सुकून से खा सकें, ये अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दे सकें जो इनका हक़ है।
इन्हें सर छुपाने के लिए कोई छत मिले जो इनका हक है, इन्हें सेहत के शोबे में वो सहूलियात मिले जो कि शायद एक आम आदमी को, एक अफसर को मिलती हैं, तो फिर हम बड़े फ़ख्र से मज़दूरों का आलमी दिन मनाएंगे। इसी पैगाम, इसी दुआ, इसी अपील, इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।